हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर और यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जो भी क्वेश्चन हैं वो आते हैं, जिसमें हम सिलेबस से स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सिलेबस में जीआईसी लेक्चरर में जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट दिया है और यूपी पीजीटी में भी आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, ये आपको जीआईसी के लिए भी पढ़ना है और यूपी पीजीटी के लिए भी पढ़ना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, आपको जीआईसी लेक्चरर के लिए भी इसको पढ़ना है और यूपी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी पढ़ना है। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सिलेबस हैं जो कि पूरा ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है सिलेबस हैं केमिस्ट्री के, क्योंकि केमिस्ट्री आपको यूपी पीजीटी के लिए पढ़ना है और जीआईसी लेक्चरर के लिए पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले आपसे डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट सीरीज में हम आपसे फिजिकल भी स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे। एक एक चैप्टर आपको स्टार्ट करके लेके चलेंगे। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इंटर करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेन यहाँ पे सिलेबस में दिया है पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, एबनॉर्मल बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप। लेकिन इसके पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, उनकी एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियस क्या होता है। जैसे अभी आपको यूपी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट जनरली इसे कहा जाता है एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ग्रुप फर्स्ट को क्या कहा जाता है, एल्कली मेटल्स। ग्रुप सेकेंड को क्या, एल्कली अर्थ मेटल्स। यानी एस ब्लॉक एलिमेंट ऑलरेडी कॉल्ड दी एल्कली मेटल्स एंड एल्कली अर्थ मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं। आउटर मोस्ट का क्या होता है, NS1, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1। और ग्रुप सेकेंड का जो होता है वो क्या होता है, NS2, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि अगर आपका क्वेश्चन पूछता था कि एल्कली मेटल के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। एल्कली अर्थ मेटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। अब हम देखेंगे कि एल्कली जो मेटल्स हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और एल्कली अर्थ मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो एल्कली मेटल्स की अगर आप बात करेंगे तो एल्कली मेटल्स में आपका क्या है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसीसियम है। लिथियम आपका क्या करता है, एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, यानी एबनॉर्मल बिहेवियर आप कह सकते हैं। एनॉमलस बिहेवियर अथवा एबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब है कि इस ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं उनसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी उन सब के जैसे इसका कैरेक्टर्स नहीं होता है। तो ग्रुप फर्स्ट में आपका क्या हो गया, लिथियम शोज एनॉमलस बिहेवियर। यहीं पे आपका फ्रांसीसियम क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। इसी अकॉर्डिंग ग्रुप सेकेंड में जब आप आते हैं तो आपका बेरिलियम एनॉमलस बिहेवियर शो करना लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जो साइज होती है वो क्या होती है, काफ़ी स्मॉल होती है। इन सब की वजह से ही ये सब एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इसी अकॉर्डिंग लिथियम भी करता है, बेरिलियम भी करता है। अब यहाँ पे रेडियम क्या है, आपका रेडियो एक्टिव है। यहाँ पे नीचे देखिए दिया गया है, लिखा है मैंने अपने नोट्स में, एनॉमलियस बिहेवियर मीन्स शोज डिफरेंट बिहेवियर ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब है कि जो भी इस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है। अब लिथियम एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, उसका रीजन क्या क्या है। अब उसका रीजन है आपका स्मॉल साइज। लिथियम की साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, इसीलिए वो अदर एलिमेंट से अपने ग्रुप में डिफरेंट है। नेक्स्ट है हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हाई वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड है आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई पोलराइजेशन पावर ऑफ केटायंस। 4 है आपका एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट है आपका हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, बिकॉज लो आयोनाइजेशन एनर्जी, वेरी लो आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है आपका ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। अब आप देख सकते हैं NaCl हो गया आपका क्या, जिसका कॉमन नेम है रॉक साल्ट। कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि NaCl का कॉमन नेम क्या है, तो आप बताएंगे रॉक साल्ट। NaNO3 चाइल्ड साल्ट पीटर इसे बोलते हैं। Na2B4O7 10H2 इसे बोरेक्स बोलते हैं।
Na2CO3 NaSCO3 2S2 इसे बोलते हैं जनरली ट्रोना। Na2CO3 10H2O इसे वाशिंग सोडा बोलते हैं। NaSCO3 बेकिंग सोडा बोलते हैं। KCl को साल्बाइट बोलते हैं। KCl एंड NaCl को साल्बिनाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने कुछ कंपाउंड्स बताए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के यानी सोडियम के, और उसके नाम बताए हैं। अगर कहीं पे नाम भी पूछा जाएगा तो आप इसके नाम भी बता सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में कुछ भी पूछ सकता है। KNO3 को जनरली क्या कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्ट पीटर। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम का कंपाउंड, आपका है KCl MgCl2 6H2 जिसे क्या बोलते हैं? कार्नेलाइट। नेक्स्ट है आपका सोडियम इज वेरी रिएक्टिव हेंस स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल इन कांटेक्ट ऑफ एयर काजेज फायर। जो भी आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट सोडियम है, इसको क्या किया जाता है? इस बहुत ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसको स्टोर किया जाता है अंडर कैरोसिन ऑयल में, क्योंकि जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो चांसेस होती हैं कि वो फायर कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टोर रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका जनरल करेक्टर्स, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल करेक्टर्स क्या हैं? तो सबसे पहले आप फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम। आप नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। उसके बाद सबके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। अब देखेंगे एटॉमिक रेडियाई।